आपको पीवाईक्यू उपलब्ध करा दिया है, पीटी और मेंस दोनों। आपने, आशा करता हूं, प्रश्न की प्रकृति, क्या आपसे वो डिमांड करता है, किस प्रकार की समझ आपसे चाहता है, समझ लिया होगा। हमारा उद्देश्य है, जैसा मैं कहता हूं कि मैं टीचर नहीं हूं, मैं मार्गदर्शक हूं, गाइड हूं, मेंटोर हूं। मेरा उद्देश्य है आपको उस काबिल बनाना कि आप अपने पद तक पहुंच सकें जो आप चाहते हैं। और मैं ये बात कहता रहता हूं कि मैं कोई दुकान नहीं चलाता, मेरा उद्देश्य एक ही है, ज्यादा से ज्यादा आपका सहयोग करना। हम आज यह समझेंगे कि आखिर प्रस्तावना को हम किस प्रकार से पढ़ें कि यह पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए उपयोगी हो, कैसे हम इसका एप्लीकेशन अर्थात सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष को कैसे समझें, प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग हम आंसर कैसे फिल करें, अर्थात जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपने देखा होगा बहुत सामान्य प्रश्न हैं। यदि आपके पास समझ है तो प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न आएगा आप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग प्रस्तावना को कैसे पढ़ें इसको देखते हैं। जहां भी किसी को प्रॉब्लम होगी आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसीलिए 20 लोगों से ज्यादा पढ़ाता नहीं, ताकि हमारी पहुंच हो। क्या आप लिख रहे हैं, क्या आपको समझ में आया है, आप अपने प्रश्न कर सकें, तो आप प्रश्न जरूर करिएगा। क्लियर? ओके। सो आज हमें प्रस्तावना में जो पढ़ना है, आपके सम्मुख दिया हुआ है कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, यानी कि प्रस्तावना कहते किसको है। दूसरा, प्रस्तावना की ऐतिहासिकता क्या है, अर्थात ये कि प्रस्तावना क्या पहले से कोई एक इमेजिनेशन था या अप्लाइड चीजें थी कि इसे भारतीय संविधान में लाया गया, यानी इसकी जो ऐतिहासिकता है, कब यह, किस व्यक्ति के क्या विचार इत्यादि। इसके पश्चात उद्देशिका के जो मूल तत्व हैं वे क्या हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे विथ एग्जाम्पल, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, और करंट अपडेट करना सीखिए, यहीं से सीखिए। क्लियर? इसके पश्चात संविधान के अधिकार के स्रोत क्या है, अर्थात ये कि संविधान अपना प्राधिकार कहां से लेता है। अब यही मैंने कहा ना, दिमाग खर्च करिए, क्योंकि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना को बनाया किसने है, संविधान सभा ने। संविधान सभा को चुना किसने था, भारत की जनता ने। क्लियर? कि भारत की जनता ही अंतिम है, यानी संविधान अपना जो अधिकार ग्रहण करता है वह भारत की जनता से करता है, अर्थात हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? आगे समझ में आएगा चीजें। आगे हम यह समझेंगे कि आखिर भारत का स्वरूप क्या है। जैसे हम लोगों ने टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, धर्मतंत्र, किस प्रकार का है भारत, तो सामने आपके दिया होगा। क्या दिया हुआ है कि संविधान का जो स्वरूप होगा कौन तय कर रहा है, भारत की जनता तय कर रही है अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, या क्या होगा, नेचर ऑफ स्टेट, यानी भारत का ये स्वरूप होगा। आगे हम पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, एक एक शब्दावली को समझेंगे। लेकिन यहां आप जब भी, जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, यदि वहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं, तो कैसे आपको पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना है, अप्लाई करना है, मैं यही बता रहा हूं। क्लियर? उसके पश्चात हम आएंगे, चर्चा करेंगे कि संविधान के उद्देश्य क्या है, अर्थात ये संविधान क्यों बनाया गया, कोई तो रीजन होगा ना। तो भारत की जनता ने कहा कि हम इसलिए संविधान बना रहे हैं क्योंकि सभी को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्ध होना चाहिए। ये उद्देश्य है किसका, भारत की जनता का। फिर वहीं आइए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, क्योंकि अंतिम में प्रस्तावना में लिखा हुआ है आत्मार्पित करते हैं, यानी भारत की जनता ने संविधान बनाया है
और भारत की जनता ही उससे शासित हो रही है। क्लियर हो गया? ओके। इसके पश्चात स्वतंत्रता कौन कौन सी होगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था, उपासना इत्यादि की स्वतंत्रता होगी। हम इसे अनुच्छेद के साथ यहां समझेंगे, ध्यान रखिएगा, बस समय दीजिए, ऑफिसर आप जरूर बनेंगे। क्लियर हो गया? इसके पश्चात हम लोग ये देखेंगे कि आखिर समानता कौन कौन सी होगी। तो इन्होंने कहा प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये हो गया। क्लियर? इसके पश्चात बंधुत्व एक शब्द आया है, यानी बंधुत्व की भावना का विकास कौन करेगा? भारत की जनता करेगी, संविधान ये अपेक्षा करता है। क्लियर? कैसे? विथ एग्जाम्पल हम चर्चा करेंगे। ओके। इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि आखिर जो उद्देशिका है इसका महत्व क्या है। भाई कोई भी चीज है उसका कुछ ना कुछ अपना महत्व होगा ही होगा। क्लियर? इसके पश्चात जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी सीमाएं क्या हैं, उद्देशिका की सीमाएं क्या हैं। मेंस का क्वेश्चन याद रखना है, आपको पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है कि अभी से आप अपने दिमाग में चीजें चलाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से ये दिया गया है, बनाया गया है, इसी टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखिएगा, या आपके पास हो तो आप देखते रहिए। इसके पश्चात हम लोग संविधान के भाग के रूप में किस प्रकार उद्देशिका है नहीं है, कौन सा ऐसा बात था, ये समझेंगे। इसके पश्चात हम ये भी समझेंगे कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। यदि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है तो उसकी लिमिट क्या होगी, ये भी, और नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता है। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वाद हैं, उदाहरण सहित हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात जितने भी प्रश्न पिछले 10 वर्षों में आए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षा चाहे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का मैं पूरा मॉडल आंसर आपको उपलब्ध कराऊंगा। बस समझ विकसित करिए। और मैं एक बात कहता रहता हूं कि यदि आपके पास चाहत है, कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है, यह ध्यान रखना है आपको। क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो इंसान चाहे पा ना ले, बस लालच नहीं होनी चाहिए। वो एक लाइन है बहुत अच्छी सटीक बैठती है कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। ध्यान से समझना, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। हमने इतना सेक्रीफाइस करना है। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। यदि आपने यूपीएससी चुना है तो लालच मत करिए, ये नहीं कि बैंक दे लूं, एसएससी दे लूं। तुम्हारे बाद मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। तमाम उम्र, चाहे 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, तमाम उम्र तुम्हारा इंतजार लाजिम है। मैंने आपसे कहा कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। तमाम उम्र तुम्हारा इंतजार लाजिम है, इसलिए मैंने आज तक कभी कैलेंडर या घड़ी की तरफ नहीं देखा। ये आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि मिलेगा तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा।